आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है जबलपुर में। जी हां, दरअसल जबलपुर जिले में आज SK लाइव न्यूज के संवाददाता राम नारायण श्रीवास ने शहर के वरिष्ठ पत्रकार पंडित प्रेम शंकर तिवारी से अयोध्या में रामलला मंदिर में भगवान राम के मंदिर स्थापित होने पर उनसे विशेष चर्चा की। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण के पावन पर्व पर पूरे देश में मंदिर पर पहुंचने एवं ना पहुंचने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पंडित प्रेम शंकर तिवारी ने अपने विचार रखे। श्री राम मंदिर अयोध्या में जाने या ना जाने का मामला इस समय गरमाया हुआ है और चर्चाओं में है भैया। तो आइए हम मिलते हैं आज वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर तिवारी से और जानते हैं कि राम मंदिर में जाने और ना जाने की लेकर एक चर्चा बहुत है देश में। भैया बताएं। राम मंदिर तो एक गौरव का विषय है। वास्तव में इसको लेके बहुत जो चर्चाएं चल रही हैं, सबके अपने अपने निजी विचार होते हैं जीवन में। कोई किसी तरह का विचार रखता है, कोई किसी तरह का विचार रखता है। लेकिन राम मंदिर को लेकर जो इशू बनाया जा रहा है या जो बना हुआ है, उस पर चिंतन की ज़रूरत है। इसमें कई आदरणीय और पूज्य लोगों ने अपने विचार दिए हैं और हर व्यक्ति का विचार अपना खुद का विचार है और सम्मानीय है। और मेरा मानना है जो सम्मान के लायक है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन चिंतन जरूर होना चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या मिलेगा, तो आप स्वयं विचार करिए। आप देखिए कि अयोध्या में आज से कोर्ट का डिसीजन आने के पहले तक 2019 से पहले तक अयोध्या क्या थी, कितने लोग वहाँ जाते थे। आप ये मान के चलिए कि उसमें 1000 टाइम भी नहीं, और मतलब अनगिनत लोगों की संख्या बढ़ी है। और जैसे ही राम मंदिर के निर्माण का वहाँ पर एक वो हुआ है, तो ये लगा कि वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर जो है यहाँ पर बनेगा। यदि आप राम जी को धर्म से भी ना जोड़ें, यदि आप ये सोच लें कि जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या मिलेगा, आज आप देखिए कि ऐसा माना जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने वहाँ पे आएंगे सामान्य औसतन। रामनवमी और उसकी बात तो छोड़ दीजिए, तो आप ये सोच लीजिए कि अभी 5 लाख लोग जब कहीं किसी शहर में आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी किस तरह ग्रोथ करती है। वहाँ का टैक्सी वाला, चाहे अब्दुल हो, चाहे मैथ्यूज हो, चाहे हिंदू हो, सबकी टैक्सी दौड़ेगी, सबका बिजनेस चलेगा। यहाँ से ट्रेन से जो लोग जबलपुर से अगर अयोध्या जा रहे हैं तो ट्रेन में अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो परिवहन बढ़ेगा, परिवहन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। फूल माला है, सब्जी है, मतलब होटलिंग की स्थिति जो है कि अभी कभी कल मैं देख रहा था कि 175 वहाँ पर होटल धर्मशाला कुल मिला के हैं अयोध्या में, पूरे फुल हो चुके हैं, 80% बुकिंग हो चुकी है। और जो बड़े बड़े होटल व्यवसायी हैं वो 51 होटल्स, मतलब 51 होटल वहाँ पर स्वीकृत हैं उनका। अगले 2-4-5 साल में अयोध्या में 51 होटल और बनेंगे। तो इन 51 होटल में आफ्टर ऑल कोई ना कोई तो रोजगार करेगा, कितने हाथों को रोजगार मिलेगा। देखिए, राम का नाम बहुत पावन है। राम का नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, करत विचार सुजन मन माही। तो आपका विचार क्या है? मानना है कि इस पावन पर्व कार्य में सभी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, मेरे कहने से वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जाना क्यों चाहिए, मतलब ना जाने का तो सवाल ही नहीं है। जी, है ना। उसको राजनीति तो बहुत तेज। हाँ, ये राजनीति लोग कह रहे हैं भाजपा ने इवेंट बना दी। इवेंट का मतलब ही होता है आयोजन। आयोजन को अंग्रेजी में इवेंट बोल देते हैं। अगर हम इसको भाजपा या कोई भी इवेंट के तौर पर नहीं लेती तो आज देखिए पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। मॉरिशस से 2 दिन की मॉरिशस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नेपाल से, जनकपुर से गिफ्ट आ रहे हैं, अमेरिका से ये आ रहा है, अरब कंट्रीज से आ रहा है। तो ये इसका इतना इवेंट के रूप में इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, उसका फायदा ये मिला कि हमारे देश में
पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। तो वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है? केवल हिंदू को फायदा हो रहा है क्या? केवल भाजपा को फायदा हो रहा है क्या? ये तो सबको फायदा हो रहा है। मतलब नजरिए की बात है, आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे चर्चा में कि लोग कह रहे हैं कि यार जल्दबाजी कर रहे हैं। भाई एक बात ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति, आप सोच लीजिए, एक अपन लोग पत्रकार हैं, एक नेता नाली बनवा देता है, नाली बनवाता है मोहल्ले में, तो फोटो खिंचवा के पेपर में छपवाता है। बिल्कुल 15,000 रुपये 20,000 रुपये की नाली बनवा के वो ये उम्मीद रखता है कि हमें श्रेय मिलना चाहिए। बोर्ड भी लगवा देता है, बोर्ड भी लगवा देता है, ये कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। जो राम मंदिर बनवा रहा है, 500 साल का एक मुद्दे को, है ना, जिसने विराम दिया, 176-73 कितने सालों से केस चल रहा था, उसके बाद ये दौर आया, इतना बड़ा जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जहाँ इतना बड़ा एक इकोनॉमी का 55,000 करोड़ रुपए सालाना वहाँ इनकम होगी आने वाले सालों में। ऐसा अनुमान मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्थशास्त्रियों ने लगाया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर, आप ना मानो, चलो आप ना मानो धार्मिक स्थल, भाई आप ये तो सोचो कि आपके देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है तो आपको तो जाना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं जल्दबाजी में या उसकी मुहूर्त की बात, तो इसमें लिखा है तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तें गृहम स्मरामी। मतलब उसमें लिखा है वेदों में कि भगवान श्री राम को, भगवान नारायण को किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन वो स्थापित हो जाते हैं, पूरे जितने सृष्टि की जितनी ताकतें हैं वहाँ खड़ी हो जाती है ना। तो ये तो अनर्गल मुद्दा बनाया गया है, इसको कई दृष्टि से देखें। अच्छा, यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे साधु संत भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं, जैसे अब शंकराचार्य जी का भी आप बता रहे थे, देखो इसमें वास्तव में हमारे देश में हमारे लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए। हमारे देश में 2 संप्रदाय है ना, एक तो शैव है, दूसरे शाक्य। तो क्या है, जो शैव है, जो शिव परंपरा का परिपालन करते, जैसे हम लोग हैं, हम लोग शैव में आते हैं क्योंकि स्मार्ट बोलते हैं इनको, है ना। और एक होता वैष्णव, 2 हैं, मतलब शैव शाक्त ना लो आप, स्मार्ट और वैष्णव। भगवान राम जो शैव हैं, ब्राह्मणों से भगवान राम पूजन नहीं कराते जी। भगवान राम का जो नवमी का जो हमारे मतलब जो भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण है वो जानता है कि भगवान। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।